सामान्य भूगोल, विश्व का भूगोल, ये बीपीएससी क्वेश्चन बैंक में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है वो सा कलेक्शन है। इसमें लगभग 100 प्लस प्रश्न है। इसको 2 या 3 वीडियो के द्वारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी हाल ही में बिहार पुलिस का जो है एग्जाम डेट जारी हुआ है। फिर बीपीएससी ट्री टीचर का एग्जाम डेट पहले से ही जारी हुआ है। तो इलेक्शन बाद होपफुली सारे एग्जाम होंगे, बिहार एसएससी और जो भी अपकमिंग वैकेंसी है। तो इसमें क्वेश्चन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जहाँ पे डिस्कशन की जरूरत होगी वहाँ पे देखा जाएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन को आगे देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये निहारिका। इसका डिस्कशन देख लीजिए क्या है इसमें। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 4.6 बिलियन वर्ष। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 4.6 बिलियन वर्ष। सौरमंडल में सूरज, तारा ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? देखिए, सौरमंडल में कौन कौन से इंक्लूड हो जाएगा? ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल, जो कि निहारिका इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? तो सी कोपरनिकस। यहाँ पे आप देख लीजिए, इनके पुस्तक का नाम है लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी में प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बारहमीर ने इसमें लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बारहमीर और कोपरनिकस ऑप्शन में कोपरनिकस अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने को सूर्य में लगने वाला समय कितना है? 25 करोड़ वर्ष है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। तो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम एनालिसिस वनडे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें अधिकांश दक्षिण गोलार्ध में देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 88। क्वेश्चन नंबर 5, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है ऑप्शन ए सप्तऋषि। ऑप्शन ए हो जाएगा सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है बुध। आप जानते हैं कि सौरमंडल में 2 ग्रह है एम भी। ठीक है, मरकरी और वेनस जो 2 ग्रह उपग्रह हैं, 2 ग्रह हैं, इसके कोई उपग्रह नहीं है, कोई इसके चंद्रमा नहीं है। ठीक है, मंगल के 2 हैं, नेपच्यून के 14 ज्ञात है, जिसमें टिट्रोन एवं मेरिट प्रमुख है। वर्ष 2006 में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामर का, पूछता है कि प्लूटो कब बाहर कर दिया गया था? तो प्राग सम्मेलन 2006 के द्वारा। ऑप्शन में 2008, 10, 12 भी रहता है। तो प्राग जो है चेक गणराज्य की राजधानी है। आगे 7 नंबर देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है ना, 464 डिग्री सेल्सियस। 48 डिग्री सेल्सियस में तो पृथ्वी पर इंसान का हालत खराब है, यहाँ पे तो 464 है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? इवनिंग और मॉर्निंग स्टार आप जानते हैं किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी भी, वेनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत होगी वहीं पे देखा जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य को से चला प्रकाश समय कितना लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड पता ही है। आपका 8 मिनट 19 सेकंड अप्रोक्स है, लगभग 20। ऑप्शन सी 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय कितना है? तो ऑप्शन बी 365.25 दिन। ठीक है, यही 2 5 जो है 4 वर्ष में मिलकर ये दिन एक्स्ट्रा कर देता है फरवरी में, जो लीप ईयर हो जाते हैं। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसका जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? स्टार मार्क है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कितनी दूरी हो जाएगी तय। तो प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। ठीक है, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। 12 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि के होने की संभावना कितने 23 डिग्री अक्षांश के आसपास होती है? इसका देख लीजिए क्या दिया है सॉल्यूशन में। 12 नंबर, 12 कभी आपका उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ, दक्षिण गोलार्ध में बाएं तरफ जाता है। इसका हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। उन्हीं के नाम पर, वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था कोरोलोसिस। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है कि इस बल की खोज जी कोरोलोसिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरोलोसिस बल पड़ा, और इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कोरोलोसिस बल पृथ्वी के घूर्णन का कारण भी है। 14 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सी हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, साइज के हिसाब से दिया हुआ है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। नोट, आकार की दृष्टि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो ये हो जाएगा शनि का। ठीक है, हालांकि ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। तो सबसे यहाँ पे जो चारों है उसमें पृथ्वी का है 55-14, ये ध्यान रखना होगा। मंगल का 39-33, सूर्य का 52-43, शनि का 687 687 16 नंबर। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष में जो होगा आपका 1 साल कंप्लीट होगा शनि पे अगर आप रहिएगा तो। यूरेनस को देखिए कितना लगता है, 84 वर्ष लगता है। 84 वर्ष तक ये सूर्य का परिक्रमा ही करते रहता है। और इसमें लिखा हुआ है कि इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, जियोडेसी वो विज्ञान है जो संबंधित है किससे, तो आपका ऑप्शन ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। पृथ्वी के आयाम के माप से यहाँ पर डिस्कशन में देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर क्या है। देखिए यहाँ पे जियोडेसी। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष और पृथ्वी का विन्यास, वही है यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इस प्रकार जियोडेसी वो विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आकार, अंतरिक्ष, पृथ्वी का विन्यास से है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान पर मानक समय स्टैंडर्ड निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो डी, प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, जीएमटी बोलते हैं जिसको। यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरता है। इंटरनेशनल, ये तो अलग हो गया, इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये हो गया ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, किसी देशों से इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शन में आता है। 4 देश दिया रहेगा, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, तो आपका जर्मनी हो जाएगा बाहर। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा देखिए, ये हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है सी प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ठीक है, इसका डिस्कशन सोल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये ऐसी प्रतिबिंब रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग-अलग करती है। ठीक है, यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है वहाँ पे इसे मोड़ दिया जाता है। जैसे प्रशांत महासागर का जो अमेरिका के जस्ट वेस्ट में देखिएगा, तो यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर है। तो अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर यहाँ पे स्थल पड़ गया तो उसको ऐसे यहाँ से टर्न कर दिया जाएगा, फिर इसी से सीधा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल डेट लाइन। इसे क्रॉस करने पे आपका एक दिन आगे, इधर जाने पे एक दिन पीछे होता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कह रहा है कौन सा पृथ्वी कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व में कुल 7 महाद्वीप आप जानते हैं, इनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसका इस तरह दिया हुआ है, अफ्रीका, ये सब देख लीजिए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न में से एशिया न दिए जाने के कारण सही विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो ये हो जाएगा सी, अफ्रीका। अफ्रीका में कितने देश है, 54 देश हैं। यूरोप में कितने, 51 देश, ये भी पूछता है, बेसिक क्वेश्चन है। अफ्रीका में 54, यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12। 23 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा कौन सी है, अच्छा क्वेश्चन है, बी, चिली हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, उत्तरी दक्षिणी पूछा गया है, हालांकि जो अक्षांश होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन ये उत्तरी दक्षिणी पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग चिली है, उसको अक्षांशीय टर्म लिखा गया है। आगे किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, प्रश्नों के अनुसार जो है इंडोनेशिया में इतना है 17,508, फिलीपींस, फिर 2 पे, 3 पे मालदीव, 4 पे क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो सबसे बड़ा है। विकल्पों के अनुसार जो है बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जबकि बड़ा है, जबकि मेडागास्कर, सुमात्रा तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल इतना किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार बोर्नियो है। हालांकि सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। इनमें से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र में दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो हो जाएगा जापान। जापान जो है सीमा रहित सबसे बड़ा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सोल्यूशन इसका, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की सीमा के साथ साझा संलग्न नहीं होती है, कोई भी जो देश है उसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ अगर सीमा संलग्न नहीं होती है तो उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा रहता है। सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल ये। उसके बाद फिलीपींस है, तो जापान के बाद हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, जेपी, फिर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, जेपीएन। तो आपको इसे याद रख सकते हैं जेपीएन के थ्रू। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु हो जाएगा, होन्शु। जापान में मुख्यतः 4 द्वीप है, मुख्य रूप से द्वीप तो बहुत ज्यादा है, होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु। ठीक है, उसकी जो राजधानी है टोक्यो, होन्शु द्वीप पे स्थित है। आगे देखिए 28 नंबर में, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो हो जाएगा डेनमार्क का भाग है। ठीक है, ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नुक, नुक इसकी राजधानी है, ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा राजधानी और नगर भी है। नुक का समुद्र तल से 1 से 3 मीटर तक है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर,
महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है ये वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। अब जानते हैं कि जो पहले माना गया कि ये पूरा जो पृथ्वी है उसका एक नाम देंगे हम पेंजिया, इसको दो भागों में बांटा गया, नीचे गोंडवाना लैंड बोला गया और ऊपर को लॉरेंसिया बोला गया। तो वहीं पे यहाँ लिखा हुआ कि पहले दो महाद्वीप पिंडों जो थे लॉरेंसिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगे जो आज के महाद्वीप के रूप में है। एक्चुअल में जब इसको डिवाइड किया गया, तो नीचे गोंडवाना लैंड हो गया जिसमें आपका अभी भारत आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना, मेडागास्कर भी है, आपका साउथ अमेरिका है। तो ये सब होगा गोंडवाना लैंड, ऊपर जो है इसे हम बोलते हैं लॉरेशिया। ठीक है, तो वही डिवीजन होते रहा। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया? वेगनर साहब ने दिया है। ठीक है, आगे 30 नंबर क्वेश्चन, अग्नेय चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा सी, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है अग्नेय चट्टान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक को बोलते हैं इसको। पिघले मैग्मा को ठंडा एवं ठोस होने से बनती है, ये रवेदार होती है और परतें नहीं पाई जाती है। ठीक है, अग्नेय चट्टान का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, पानी का प्रवेश बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक। 31 नंबर, अवसादी सेल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा सी, ये सेलें जो स्तर निक्षेपित होती हैं, इसमें लेयर होते हैं। अवसादी सेल जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण जो होता है अवसादों के एकत्रीकरण, जो बहुत सारे जो अवसाद है उसके एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म फोसिल्स पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु ये रवेदार नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके साथ ट्विस्ट कर सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान में क्या नहीं होते हैं, तो ये क्रिस्टल नहीं होते। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? फोसिल्स है, इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे जो है परत पाई जाती है, लेयर टू लेयर होता है इसमें, जैसे कि खनन करते करते आप नीचे कोयला ढूंढते हैं, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आ गया 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन है, में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है? तो एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित हो जाएगा, इसका देख लीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो ये हम सीधे सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि फिर इसको आगे पीछे करना होगा। ग्लेशियरों और हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल होने वाले। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है हिमनद के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा जो है निर्मित स्थल रूपों से इसमें ड्रमलिन है। ठीक है, ड्रमलिन हो जाएगा, गुलास्म हो जाएगा, मृत्तिका हो जाएगा, निर्मित एक प्रकार का ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होती है। ठीक है, ड्रमलिन जो है गुलास्म यानी मृत्तिका बाउल्डर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर होता है, टीला होता है, जिसकी आकार कैसी होती है? उल्टी नौका, जैसे नाव उल्टा होता है या फिर कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी इस तरह करती है। ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है, ड्रमलिन ग्लेशियर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3350 है। तो एमसीक्यू से आपका काफी अच्छा रिवीजन होगा, इसको आप वनडे एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पूछे हुए कमीशन क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही हैं। मोनालो उदाहरण है किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का, सक्रिय ज्वालामुखी का।